गुणनखंड विधि में दो विधि हम लोग पढ़ लिए थे, ये है पूर्ण वर्ग विधि। क्या है? पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि का मतलब यही है कि पूर्ण वर्ग बनाकर आपको क्या करना है? हल करना क्वेश्चन को। पूर्ण वर्ग बनाकर, ये जो विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर आपको क्या करना है? हल करना है पूर्ण वर्ग बनाकर, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या कि सबसे पहला नंबर आपको यही करना है कि फर्स्ट स्टेप में आपको ये करना है कि द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखना है। किसके रूप में? मानक रूप में। पहला स्टेप यही करना है कि आपको द्विघात समीकरण मिलेगा तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि वो मानक रूप में है कि नहीं। यक्स के घात को क्या करना है? घटते क्रम में क्या कर लेना है? सजा लेना है। क्या कर लेना है? सजा लेना है। तो पहले क्या करना है? उसको मानक रूप में लिखना है, मतलब इस रूप में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में आपको क्या करना है? लिख लेना है। बात समझ में आई? दूसरा स्टेप में आना है तो हमको चेक करना है, दूसरा स्टेप में ये चेक करना है कि यदि x² का गुणांक a है, एक न हो, यदि एक है मतलब आपका इस रूप में दिया हो कि x² प्लस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक है तब तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को सॉल्यूशन के लिए। यदि इस रूप में नहीं होगा, यदि इसका गुणांक मान लो इस रूप में 2x² प्लस 4x माइनस 2 इक्वल टू क्या है? 0 है। क्या है? 0 है। यदि इसका कोई गुणांक क्या है? अचर पद है। क्या है? अचर पद है। x² का यदि गुणांक कोई अचर पद है तो तुरंत उस गुणांक को हटाकर हमको क्या कर लेना है? एक बना लेना है। क्या करना है? एक बना लेना, मतलब हर हाल में हमको दूसरे स्टेप में x² का गुणांक क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए, तभी जाके हम क्या करेंगे? आगे के तरफ क्या करेंगे? बढ़ेंगे। समझ में आना? अब देखिए यहाँ पे x² का यदि कोई अलग गुणांक होगा तो करना क्या होगा कि जो a है, मतलब ये जो अचर पद है, उसी को लेके पूरे में क्या करना होगा? हमको डिवाइडेड करना होगा। क्या करना होगा? डिवाइडेड करना होगा। मतलब दूसरा स्टेप ये बनता है, यदि x² का गुणांक एक हो या हो एक न हो, यदि x² का गुणा यदि x² का गुणांक एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। यदि x² का गुणांक a हो तो a से दोनों पक्षों में भाग करके x² का गुणांक एक बना लेंगे। कितना बना लेंगे? एक बना लेंगे। ध्यान रखिएगा, x² का गुणांक एक होना चाहिए। सबसे पहले हमको क्या करना है? एक ही होना चाहिए। यदि एक नहीं होगा तो आपको x² के गुणांक को a है ना, ये a से क्या करेंगे? पूरे में दोनों पक्षों में क्या कर लेंगे? भाग कर लेंगे। तीसरे स्टेप में क्या करना है कि c को दूसरे पक्ष में क्या कर लेंगे? दूसरे हो गया। इतना काम आपको करना होगा सबसे पहला नंबर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में हम लोग
पहला पहला देखेंगे कि किस तरह से करना है। समझ में आया ना? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो अचर में आएगा, अचर वाला आएगा, अचर वाले भाग को दाएं पक्ष में लेके चले जाएंगे। मतलब अचर पद को दाएं पक्ष में पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, पक्षांतर कर देंगे। इसके बाद चौथा स्टेप आपका क्या आएगा कि बी एक्स का गुणांक का आधा करके, एक्स का गुणांक का आधा करके, जो एक्स का गुणांक होगा उसका आधा करके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक, इतना करने के बाद आपको वहां से x का मान निकलने लगेगा। समझ में आया ना? x का मान दोनों साइड जोड़ देंगे, एक साइड बन जाएगा। तो इतना स्टेप 1 2 3 4 स्टेप आप फॉलो करने हैं आपको। समझ में आया ना? तो चलिए नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ना? ठीक है ना? देखो ये क्वेश्चन है, इसमें हमको करना क्या है कि पूर्ण वर्ग बनाकर इसको क्या करना है? हल करना है। तो सबसे पहले आप समीकरण को लिखिएगा। सॉल्व जब करिएगा तो समीकरण को क्या करेंगे? लिखेंगे। थोड़ा सा इधर से यहाँ से शुरू करो, सही रहेगा। सॉल्व में 5x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 4 हो गया। एकदम ध्यान से देखो कैसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में आपका क्या होता है? ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता है आपका। अब लिखोगे दी समीकरण को मानक रूप में लिखने पर, अब इसको मानक रूप में लिखेंगे तो सारा क्या आ जाएगा? 5x स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा, और ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। इसके बाद क्या करना है? सबसे पहला नंबर आपको यही हम बताते हैं कि मानक रूप में लिखने के बाद दूसरा स्टेप ये है कि यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका है तो उसको क्या करना है? 1 बनाना। क्या करना है? 1 बनाना है। उसका नियम यही 1 बनाने का कि यहाँ पे जो गुणांक रहेगा उससे क्या करना है कि दोनों पक्षों में क्या कर देने हैं? भाग कर देने। हमें क्या करना है? भाग करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? 5 से समीकरण के दोनों पक्षों में भाग देने पर भाग दो दोनों में। अब यहां से इसमें भाग देंगे तो 5x स्क्वायर माइनस 8x बाई 5, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4/5 इक्वल टू 0। 0 में 5 का डिवाइडेड करेंगे क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो हो गया। अब ये तो कट गया, x स्क्वायर हो गया, माइनस 8/5 हो गया, और ये हो गया माइनस 4/5 इक्वल टू 0। ठीक, इतना काम हो गया ना? अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इस अचर पद को इधर लेके जाना है। क्या करना है? दूसरे साइड लेके चले जाना है। ठीक है, दूसरे साइड ले जाने के बाद आपका x का जो गुणांक रहता है उसका आधा करके, क्या करके? आधा करके, आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में क्या कर देने हैं? जोड़ देने हैं। तो होगा नहीं, इतना पहले उतार लीजिए, इसके बाद हम करवाते हैं आगे। गधे हो सब तुम लोग। 8/10 है, इसको कटाएंगे नहीं, क्योंकि ये जो है ना एक्स स्क्वायर, देखो अभी जो है a का स्क्वायर b का स्क्वायर, और ये जो है -2ab पे सूत्र बनेगा। क्या करेगा? सूत्र बनेगा। इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे? कटाएंगे नहीं। कटा देंगे तो फिर इसका सेटिंग जो है ना गड़बड़ होने लगेगा। जो सेटअप है वो क्या होगा? ऐसे देखो, अब इसमें क्या होता है इसको देख लो एक बार, हम बता देते हैं। इधर में जैसे इसको देख रहे हो ना, तो इस तरह से है, तो ये है एकदम
ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे आएगा। देखो कैसे है, तो देखो ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर हो गया, ठीक। हाइट 2ab है, तो 2ab है, तो देखो ऐसे 2 लिखा होगा, ए की जगह पे x और बी की जगह पे कितना 8/10, तो 2 5 10, देखो 8/5x आ गया कि नहीं, 8/5x, तो ये जो है उसका रूप है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर हो गया, -8/5x हो गया, और +8/10 का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 4/5, और प्लस 8 × 64, और 10 दाम में कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100। अब इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ोगे तो कैसे हो जाएगा, कहीं और जोड़ लेना अलग से, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 100, और 5 20 बार में आगे 20 चौको 80, और फिर इधर में 100 एकम 100, एक बार में 64 हो गया, 8 6 14, मतलब 144/100 आएगा। मतलब एक्स स्क्वायर -8/5 एक्स प्लस 8/10 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 100/80 प्लस 64, 80 प्लस 64। समझ में आया। नेक्स्ट आ जाओ, एक्स स्क्वायर -8/5x, और ये हो गया 8 × 64, और नहीं इसको मत करो, अभी करना ही नहीं है इसको, लास्ट तक मत करना इसको। कितना हो गया 144/100, 144/100 हो गया। अब नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देख लो। इस तरह से है हमारा, इससे तो नीचे वाला समझ में आ गया था ना, द्विघात समीकरण के रूप में था। अब इसको क्या करें, जो अचर पद रहेगा, अचर पद में हमेशा ध्यान रखना, ना x लगा रहेगा ना y लगा रहेगा, वो क्या रहेगा, सिर्फ संख्या रहेगा। क्या रहेगा, संख्या को अचर पद, तो संख्या वाले को जो रहेगा उसको दूसरे साइड लेके चले जाना, ठीक है। इसके बाद तुम अपना दिमाग लगाना, x मतलब b x का मतलब होता है x का जो गुणांक रहेगा, x का गुणांक का मतलब देखो 3x लिखे हैं, तो हम बोल सकते हैं x का गुणांक क्या है 3 है, क्या है 3 है। 3x y लिखा हुआ है, हम पूछे x का गुणांक क्या है, तो आप 3y बोलेंगे। क्या बोलेंगे 3y। x को छोड़ के जो कुछ भी बच जाता है, जिसका गुणांक पूछे, अभी y का बोलते तो 3x होता, क्या होता है 3x होता। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, समझ में आना। अब हमको करना क्या है कि यहाँ पे जैसे x का गुणांक हम बोल रहे हैं, तो x का गुणांक कितना हुआ 8/5 है, क्या 8/5 है। 8/5 का आधा लेना है, क्या करना है आधा लेना है। तो ध्यान रखिएगा, आधा का मतलब हमेशा क्या होगा 1/2 से गुणा करेंगे, गुणे 1/2, समझ में आना। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 कितना हो रहा है 10, 8/10। उसी 8/10 का वर्ग करके क्या करना है, वर्ग। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या पे स्क्वायर, क्या किसी संख्या पे स्क्वायर। तो देखो वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड। देखो इधर भी जुड़ा है और इधर भी जोड़ना है, समझ में आया ना। देखो इधर जोड़ गया और इधर भी जोड़ दिया हम। अब क्या करेंगे, इधर वाले पार्ट को उसी तरह छोड़े, इधर वाले को हल करते हुए आए हैं, तो यहाँ पे एलसीएम लिए 100 हो गया है, और 5 दूना 10 0 20 हो गया, 20 चौको कितना हो गया 80, और प्लस कितना हो गया 100 कम 100, ये 64 हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर -8x प्लस 8/10 का होल स्क्वायर हो गया, ये इक्वल टू कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे 144 बटा कितना आ गया 100। समझ में आया। तो 144/100 आ गया। अब 144/100 जो आया है ऊपर से मिटाते हैं, देखिए यहाँ पे नोट नहीं किया, सब नोट करो, अभी तो हो जाएगा, एक ही स्टेप मिटाएं बस। आगे वाले में क्या करेंगे, यहाँ पे ये कंडीशन सारा हो गया ना। अब इसको हमको क्या करना है, अभी बताए थे कि a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ac पे क्या करना है, सेट कर लेना है। तो हाई क्या हो गया a हो गया, ये क्या हो गया b हो गया, हाई 2ab। अभी खोल के दिखाए थे आप लोगों को ना कि किस प्रकार से हो रहा है। तो अब आपका क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस, देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखते हैं, प्लस रहता है तो प्लस, ये 2ab है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -8/10 का होल स्क्वायर हो गया। और इधर वाले को 144 है, 144 बटा कितना है 100। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लो, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, तो लीजिए वर्गमूल, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर आपका x -8/10 का होल स्क्वायर, ये हुआ 144 बटा कितना 10 100। अब इसको मिटाइए। अब देखिए ये जब वर्गमूल के वर्ग के ऊपर वर्गमूल रहता है तो क्या होता है, हट जाता है, आपको सिखाया ना। इसके वैल्यू कितनी है 1/2 कट जाता है, क्या हो जाएगा, तो अंदर वाली संख्या हो जाएगी x 10 हो गया ये, और इधर में ये दे वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो आई देखो 144 है तो 12 × 12 होता है, 12 × 12 आई होता है 10 × 10, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं 12 × 12, आई इसको बोल सकते हैं 10 × 10। तो जब x
8/10 आएगा इक्वल टू, तो ये बाहर निकलेगा, पेयर बन रहा है ना, तो 12 और बटा में 10। कोई भी संख्या जब वर्गमूल से बाहर निकलती है तो क्या होती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। हो गया ये। अब आंसर आपका आ गया। x का मान ज्ञात करना है, आप क्या करेंगे, अब x बराबर आप क्या लिखेगा, ऋणात्मक, मतलब पहले लिखिएगा या तो धनात्मक लेने पर या तो ऋणात्मक लेने पर। तो क्या लिखेगा, धनात्मक लेने पर, धनात्मक लेने पर। तो आप x माइनस 8/10 इक्वल टू, ये धनात्मक लीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 12/10, 12/10। अब इसको उधर करिए, x बराबर 12/10 माइनस 8 क्या आ गया, 10 आ गया। x बराबर क्या आ गया, 2 बटा, क्या पे, हाँ ये प्लस होगा, ये कितना हो गया, 12 और 8 कितना हो गया, 20, और बटा में कितना हो गया, 10। अब कट गया ये, कितना, x बराबर कितना आ गया, 2, x बराबर 2। इसी तरह से क्या लीजिएगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर लीजिएगा चिन्ह। अब यहाँ पे हो जाएगा 8x माइनस 8/10 इक्वल टू माइनस 12/10। अब इधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा माइनस 12/10 और ये हो जाएगा प्लस 8/10। अब देखिए घटाइएगा तो x बराबर आपका क्या निकल के आएगा, माइनस कितना आ जाएगा, 4, माइनस 4/10। काटिएगा, 2 दूना 4, 2 5 10, कुल मिला के इसका आंसर कितना आ जाएगा, x बराबर माइनस 2/5। ये आंसर हो गया। समझ में आया। तो इस तरह से आपको करना है। अब देखिए वर्गमूल यहाँ तक आ गए हैं, आने के बाद आपको क्या है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल लेने के लिए अंडर रूट के अंदर कर देते हैं संख्या को। इसकी वैल्यू आपको पहले ही बताएं कि इसकी वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। तो किसी संख्या को जैसे 12 का ऐसे लिखे हैं, ये 1/2 लिखे हैं या अंडर रूट 12 लिखे हैं, दोनों संख्या क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। ये घातांक का नियम होता है कि a के ऊपर पावर यदि रहता है तो आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो मान लो इसको हम लिखते हैं x माइनस 8/10, इसको हम लिख रहे हैं ऐसे स्क्वायर करके, ठीक है। यहाँ पे देख लो, जैसे हम 8/10, ये अंडर रूट न लिख 2 लिखा हुआ है, अंडर रूट न लिख के क्या लिखेंगे हम, 1/2 लिखेंगे। तो इसके ऊपर 1/2 लगाएंगे तो पावर के ऊपर पावर हो गया, तो ये x माइनस 8/10 हो गया। और ये क्या करेंगे, 2 गुणे 1/2, तो ये कट जाएगा तो कितना, x माइनस 8/10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 इक्वल टू x माइनस 8/10। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना। तो इस तरह से डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं। याद रहना चाहिए कि नहीं, हमको क्या अंडर रूट के अंदर है कोई संख्या है, तो वही संख्या सिर्फ आंसर हो गया हमारी। समझ में आया, क्योंकि देखो यहाँ पे कट जाता है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1, उसका घात कितना आ जाता है, 1, इसलिए ऐसा होता है। समझ में आया ना, नोट करिए इसको। देखो क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। क्या है इसमें, x² माइनस 18x प्लस 72 इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को करना है तो सबसे पहले बताए थे कि मानक रूप में लिखना है। ऑलरेडी ये पहले से मानक रूप में है, देखिए मानक रूप में है ना, ax² bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है, तो हमको करना ही नहीं है, ये है। दूसरी बात, 2 स्टेप भी खा गया। दूसरा स्टेप हम कहते हैं कि x² का गुणांक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो भी ऑलरेडी सेट है। क्या है, सेट है। तीसरे स्टेप पे हमको आना है, क्या करना है कि अचर पद को तुरंत दूसरे साइड लेके हमको क्या करना है, चले जाना है। तो मतलब x² माइनस 18x, और ये दूसरे साइड चला जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस 72 हो गया। अब चौथा स्टेप हमने क्या बताया कि x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके दोनों साइड हमको क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो x का गुणांक कितना होगा, 18, 18 का आधा करिएगा, 1/2 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 9, और 9 का स्क्वायर करिएगा, दोनों साइड में क्या करना है, जोड़ देना है। इसका आधा करें हम, देखो 18 का आधा करें 9 आया, और 9 का वर्ग करके हमको क्या करना है, दोनों साइड जोड़ना है। तो लिखिएगा x का गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर जोड़िए। अब देखिए यहाँ पे x² माइनस 18x, और ये हो जाएगा, देखिए जोड़ना है तो 9 का स्क्वायर इधर भी जोड़ दिए, माइनस 72, और यहाँ पे भी 9 का स्क्वायर, ये दोनों साइड जुट गया, हो गया। अब जुटने के बाद इसको देखो, x² माइनस 18x और प्लस 9 हो गया, यहाँ पे 72
और प्लस 81, क्या हो गया 81। अब देखो तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह से सेट है, नहीं सेट है तो बस इतना ध्यान रखो कि एक्स स्क्वायर वाला ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है। समझ में आया ना? तुम सेट कर सकते हो, कैसे सेट कर सकते हो, और बीच में माइनस है तो देखो अपने आप आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो गया है, बी वाला है तो फार्मूले में क्या होता है 2ab, मतलब एक्स इंटू बी का मतलब ये 9 हो जाएगा, और प्लस 9 स्क्वायर बराबर, इसको घटा लो तो 72 में 8 80 हो जाएगा, और 8 1 9, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, घटा लीजिए। अब देखिए सेट हो गया कि नहीं सेट हो गया, अपने से बुरा करोगे 9 दूना 18 एक्स आ जाएगा। इस हम बीच वाले को देखे नहीं है, किसको, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। फार्मूला क्या कहता है, ए का स्क्वायर, फार्मूला तो यही ना है हमारा, देख लो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होता है। या तो इसको इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये बीच में लिखा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे वही है, a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर हो गया, 2ab यहाँ पे रख देंगे, सेट हो जाएगा अपने आप। इतना हो गया। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, इसको हम लिख लेंगे x, अब क्या लिखना, प्लस लिखना है माइनस, तो ये 2ab की जगह पे यही वाला देखेंगे, यदि माइनस है तो माइनस रहेगा, उसमें प्लस रहेगा तो प्लस, तो यहाँ पे क्या है माइनस है तो यहाँ पे माइनस रखेंगे, और b क्या है 9 है तो 9 का स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना हो गया 9, क्या हो गया 9। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्गमूल लेने पर ना, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लो, अंडर रूट के अंदर ये हो गया x माइनस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 का, इसको भी अंडर रूट के अंदर डाल दो 9। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये वर्गमूल हटेगा तो x माइनस 9 आ जाएगा, इक्वल टू ये वर्गमूल से बाहर आएगा तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। समझ में आया? अब क्या करिएगा, प्लस लेने पर प्लस लीजिएगा तो x माइनस 9 और इक्वल टू 3, कितना हो जाएगा x बराबर 3, ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस, x बराबर कितना आ गया 12, x बराबर 12। दूसरा लीजिएगा, माइनस लीजिएगा तो माइनस लेने पर करिएगा, x माइनस 9 इक्वल टू माइनस 3, ये इधर जाएगा तो x बराबर माइनस 3 प्लस 9, x बराबर कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6। दो कंडीशन में आपका ध्यान रखें कि x बराबर एक ठो कितना आएगा 12 और दूसरा कितना आएगा 6। समझ में आया? तो एक दो क्वेश्चन लगाइएगा, अपने से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपको आने लगेगा। समझ में आया ना? एक क्वेश्चन में सोचिएगा कि पहला क्वेश्चन लगा लिए, हमको पूरा आ जाए तो पूरा नहीं आएगा, इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए, अपने आप सेट हो जाएगा।